नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे आमेर राज्य का इतिहास, जयपुर राज्य का इतिहास। और यहाँ पर इस राज्य पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम है कछवाहा राजवंश। लास्ट क्लास में हम जिस राजा के बारे में पढ़ रहे थे उन राजा का नाम था भगवंत दास, या इन्हें कहा गया भगवान दास। भगवंत दास या भगवान दास की मृत्यु होने के बाद में आमेर के जो उत्तराधिकारी बने, आमेर के जो शासक बने, उनका नाम था मिर्जा राजा मानसिंह। देखिएगा, मानसिंह नाम के आमेर के दो राजा बने थे, या हम यूं कह सकते हैं कछवाहा राजवंश में मानसिंह नाम के दो राजा थे। एक तो भगवंत दास के पुत्र जो मानसिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक आमेर के जो अंतिम शासक थे जिनके समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, उनका नाम भी मानसिंह, इसलिए उनको मानसिंह द्वितीय कहते हैं। जो मानसिंह द्वितीय है वो सबाई की उपाधि लगाते थे, और जो मानसिंह प्रथम है उनको दो उपाधियां दी गई थी, है ना, एक फरजंद की और दूसरी मिर्जा राजा की, और ये दोनों उपाधियां अकबर ने दी, इसलिए इनको मिर्जा राजा भी कहते हैं, या मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह प्रथम भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने भगवंत दास के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ना आरंभ कर रहे हैं वो पढ़ना आरंभ कर रहे हैं भगवंत दास के उत्तराधिकारी, जिनका नाम क्या है, मिर्जा राजा मानसिंह। नाम क्या है, याद रखिएगा, मिर्जा राजा मानसिंह। जो मिर्जा राजा मानसिंह है इन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा राजा मानसिंह, या इन्हें हम या क्या कह सकते हैं, याद रखिएगा, मानसिंह प्रथम कह सकते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह, या हम इन्हें कह सकते हैं मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम एक आमेर के जो अंतिम शासक हुए हैं, कछवाहा राजवंश के या जयपुर राज्य के जो अंतिम शासक हुए हैं, उनका जो नाम था वो क्या नाम था, याद रखिएगा, मानसिंह द्वितीय, ये मानसिंह प्रथम। अब बात करें इनका कार्यकाल, तो यदि हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल रहा है सन 1589 ईस्वी से लेकर, याद रखिएगा, सन 1589 ईस्वी से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल रहा था सन 1600 याद रखिएगा, सन 1614 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। सन 1589 से लेकर सन 1614 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अब देखिएगा, ये इनका कार्यकाल है। इन्होंने हिंदुस्तान के कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, तो अकबर की जो मृत्यु होती है वो होती है सन 1605 में, और सन 1605 से लेकर सन 1627 तक हिंदुस्तान का जो मुगल बादशाह रहता है वो कौन रहता है, जहांगीर। तो इन्होंने, याद रखिएगा, हिंदुस्तान के दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक तो ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन, और दूसरे ये समकालीन किसके थे, याद रखिएगा, जहांगीर के समकालीन थे। यानी हिंदुस्तान के दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा, मिर्जा राजा मानसिंह या जो मानसिंह प्रथम थे, ये भगवंत दास या भगवान दास के पुत्र थे। इनका जो जन्म है वो इनका जन्म होता है सन 1550 ईस्वी में, और आपको पता हो तो 1550 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और इनकी जो बुआ थी जिनका नाम था हरकाबाई, या जिनको हरकूबाई कहा गया, उनका विवाह होता अकबर से सन 1562 ईस्वी में। यानी जो भारमल थे जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ये इनके दादाजी लगते थे। मानसिंह के दादाजी थे जिनका नाम क्या था, याद रखिएगा, भारमल। भारमल ने जब अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था, तब कहते हैं कि भारमल ने भगवंत दास को और अपने पुत्र मानसिंह को, दोनों को अकबर की सेवा में इन दोनों को आगरा भेज दिया था। तो इनका सन 1550 में जन्म होता है, और सन 1562 ईस्वी में इनको अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया था। यानी 12 वर्ष की आयु में ये मुगल बादशाह अकबर की सेवा में कहाँ चले गए, आगरा चले गए थे। तो मानसिंह का जन्म या मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 में हुआ। इनका जो जन्म है वो, इनका जन्म याद रखिएगा कब हुआ था, सन 1550 में हुआ। अब अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो आमेर में हुआ,
लेकिन मुणोत नैन्सी कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जन्म याद रखेगा सांबर के निकट मोजमाबाद है, वहां पर हुआ था। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो आमेर में हुआ। और एक तरफ ये भी कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ था वो मोजमाबाद में हुआ। इनका जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? मोजमाबाद में। भारमल ने, किसने याद रखेगा? भारमल ने सन 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह के बाद अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह के बाद इनको यानी मानसिंह को इनको अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। अकबर की सेवा में कहां भेज दिया था? आगरा भेज दिया। ऐसा कहा जाता है इन्होंने जो ऐसा किया था वो ऐसा इसलिए किया था एक साधु की भविष्यवाणी के आधार पर। किसके आधार पर इन्होंने ऐसा किया था? याद रखिएगा, एक साधु की भविष्यवाणी थी और इस साधु की भविष्यवाणी के आधार पर इन्होंने ऐसा किया। क्योंकि जब मानसिंह का जन्म हुआ था तब एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि मानसिंह जिसके सानिध्य में रहेगा, मानसिंह आगे आगे जीवन में उसी प्रकार का व्यक्तित्व का धनी बनेगा। तो अकबर की सेवा में भेज दिया, यानी अकबर जैसा महान शासक बनाने की चाह में इनके दादा भारमल ने इनको अकबर की सेवा में कहाँ भेज दिया था? याद रखिएगा, आगरा भेज दिया था। यहाँ पर एक किस्सा भी आता है कि मानसिंह बचपन में बहुत सुडौल थे, है ना, बहुत ज्यादा काले थे, बहुत ज्यादा मोटे थे, है ना, सुडौल नहीं थे, बहुत ज्यादा मोटे थे, बहुत ज्यादा काले थे। तब कहते हैं कि अकबर ने इनको सबसे पहले देखा था तो इतने काले थे कि अकबर ने इनसे प्रश्न पूछा कि बताओ मानसिंह, जब खुदा के पास नूर बन रहा था तो तुम कहाँ थे? तब मानसिंह ने प्रत्युत्तर दिया था कि जब खुदा के पास नूर बन रहा था तब मैं खुदा की इबादत में था, नूरता के बदले वीरता और उदारता मांग कर लेकर आया हूँ, सो मांगने वाले को जवाब और सूत्रों को पीठ कभी नहीं दिखा था। तब अकबर ने पीठ थपथपाई और अपने रथ के ऊपर बैठाया था इस मानसिंह को। तो हम ये कह सकते हैं 1550 में इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ था? याद रखिएगा, 1550 में। और 1562 में इनको याद रखिएगा अकबर की सेवा में भेज दिया, यानी कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में मानसिंह प्रथम अकबर की सेवा में चले गए। किसकी सेवा में चले गए? याद रखिएगा, अकबर की सेवा में चले गए। कितने वर्ष की आयु में? याद रखिएगा, 12 वर्ष की आयु में। ये इंपॉर्टेंट है। 1550 में इनका जन्म होता है, 1562 में ये अकबर की सेवा में आगरा चले जाते हैं, 12 वर्ष की आयु में ये अकबर की सेवा में आगरा चले गए। तो हम ये कह सकते हैं इनका जो बचपन है वो बचपन 12 वर्ष तक ये आमेर में रहते और उसके बाद में इनका जो सैनिक प्रशिक्षण है, इनकी जो शिक्षा है वो अकबर के सानिध्य में कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी। अब देखिएगा, इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, किसका राज्याभिषेक? याद रखिएगा, मानसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ, ये मानसिंह का है ना राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मिर्जा राजा मानसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो मिर्जा राजा मानसिंह का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? याद रखिएगा, 2 बार हुआ। एक तो हुआ इनका प्रथम राज्याभिषेक। कौन सा राज्याभिषेक? याद रखिएगा, प्रथम राज्याभिषेक। और इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा, जब भगवंत दास का देहांत हुआ था सन 1589 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये इनका जो राज्याभिषेक हुआ ये कहां पर हुआ? बिहार में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर? याद रखिएगा, बिहार के रोहतासगढ़ दुर्ग में, वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ, बिहार में। बिहार में। और इनका जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ, विधिवत राज्याभिषेक, या हम यूं कह सकते हैं
दूसरा राज्याभिषेक, ये इनका जो हुआ था वो हुआ था, याद रखिएगा, सन 1590 में, ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ आमेर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? याद रखिएगा, आमेर दुर्ग में। तो मिर्जा राजा मानसिंह, यानी मिर्जा राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास में जो उपाधियां थी वो कितनी उपाधियां थी? याद रखिएगा, 2 उपाधियां थी। अब बात करें इनके उपाधि की। उपाधि की बात करें तो इनके पास में 2 उपाधियां। एक जो उपाधि थी वो उपाधि थी इनके पास में फर्जंद की। फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। और दूसरी इनके पास में जो उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी? मिर्जा राजा की उपाधि थी। मिर्जा राजा की उपाधि। तो इनके पास में कुल जो उपाधियां थी वो कुल कितनी उपाधियां थी? याद रखिएगा, 2 उपाधियां। और ये दोनों उपाधियां, याद रखिएगा, अकबर द्वारा प्रदत्त है। दोनों उपाधियां, याद रखिएगा, किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो इनके पास में जो कुल उपाधियां थी वो कुल कितनी उपाधियां थी? 2 उपाधियां। एक तो थी फर्जंद की उपाधि और दूसरी इनके पास में जो उपाधि थी वो किसकी उपाधि थी? याद रखिएगा, मिर्जा राजा की इनके पास में उपाधि थी। दोनों उपाधियां अकबर ने दी, इसीलिए इनको जो कहा जाता वो क्या कहा जाता? मिर्जा राजा मानसिंह के नाम से ये प्रसिद्ध है। और फर्जंद की जो उपाधि है, फर्जंद का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? सौतेला बेटा। याद रखिएगा, अकबर ने इनको 7,000 का मनसब दिया था और 7,000 का मनसब अकबर के दरबार में केवल 2 ही व्यक्तियों को प्राप्त था। एक तो मिर्जा अजीज कोका और दूसरे जो थे वो मानसिंह प्रथम थे। इन केवल 2 ही व्यक्तियों को अकबर के दरबार में, याद रखिएगा, 7,000 का मनसब प्राप्त था। तो आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर के दरबार में सर्वोच्च मनसब प्राप्त किया था? तो उनका नाम मिर्जा राजा मानसिंह था। मिर्जा राजा मानसिंह, अकबर का राजपुताना में यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति था, अकबर का राजपुताना में यदि कोई विश्वसनीय सेनापति था, अकबर का राजपुताना में यदि कोई विश्वसनीय व्यक्तित्व का धनी था, तो वो, याद रखिएगा, मानसिंह था। तो अकबर ने मानसिंह को कितना मनसब दिया था? 7,000 का मनसब दिया था, है ना। अकबर ने मानसिंह प्रथम को मानसिंह प्रथम को 7,000 जात व सवार देकर अपना मनसबदार बनाया। अपना मनसबदार बनाया। कितनी जात और सवार देकर? याद रखिएगा, 7,000 जात व सवार देकर अपना क्या बनाया था? याद रखिएगा, मनसबदार बनाया। अकबर के दरबार में केवल 2 ही व्यक्तियों को 7,000 का मनसब प्राप्त था। अकबर के दरबार में केवल 2 ही व्यक्तियों को 7,000 का मनसब प्राप्त था। कितने व्यक्तियों को? याद रखिएगा, केवल 2 ही व्यक्तियों को 7,000 का मनसब प्राप्त था। एक जो था वो कौन था? याद रखिएगा, मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। और नंबर 2 पर जो थे वो कौन थे? याद रखिएगा, मिर्जा राजा मानसिंह। एक तो मिर्जा अजीज कोका जिनको 7,000 का मनसब प्राप्त था और दूसरे जो थे वो मिर्जा राजा मानसिंह थे। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अकबर के दरबार में मानसिंह का स्थान क्या था। 12 वर्ष की आयु में ये अकबर की सेवा में कहाँ चले गए? आगरा चले गए।
इनका शेष जो जीवन है वो याद रखिएगा अकबर के सानिध्य में बीता था। अकबर के ये विश्वसनीय रहे थे। सन 1562 से लेकर जब तक अकबर की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक याद रखिएगा ये अकबर के साथ में रहे थे। आमेर के भले ही शासक रहे, लेकिन आमेर के शासक होने के बावजूद भी विभिन्न स्थानों पर ये सैनिक अभियान लेकर जाते रहे। अकबर के महान सेनापति थे। इनके जीवन के यदि महान हम सैनिक अभियानों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में इनका सैनिक अभियान एक ही था और वो महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ अभियान, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये राणा प्रताप के विरुद्ध अपनी मुगल सेना लेकर गए थे और मुगलों की सेना का नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा ये काबुल गए थे। काबुल अभियान इनका महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान जीके में नहीं आता है, इंडिया जीके में। याद रखिएगा अकबर के महान सेनापति जिसने काबुल जीता, इसमें नाम दर्ज होता है मान सिंह का। इसके बाद में बात करें, बिहार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उड़ीसा में इनका महत्वपूर्ण रहा। और जिस बंगाल को अकबर के लिए, मुगलों के लिए कोई जीत नहीं पाए थे, उस बंगाल को जीतने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय किसको दिया जाता है? मान सिंह को दिया जाता है। तो अकबर के शासन काल में मान सिंह की जो महान उपलब्धियां दर्ज है उसमें से नाम आता है, याद रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध का। उसमें से नाम आता है काबुल विजय का, नाम आता है बिहार विजय का, नाम आता है उड़ीसा विजय का, और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जिसमें नाम आता है बंगाल विजय का। और उसके बाद में कहते हैं कि मान सिंह को अकबर ने अपने पास में आगरा दुर्ग में बुला लिया था। और अकबर का जो पोता था और जहांगीर का जो बेटा था, है ना, उसका नाम था खुसरो। खुर्रम और खुसरो दोनों जहांगीर के बेटे थे। जो खुसरो थे वो मानबाई के पुत्र थे और जो खुर्रम थे वो जोधाबाई के पुत्र थे। जोधाबाई मानसिंह जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की बेगम थी। तो अकबर ने अपने अंतिम समय में मान सिंह को, याद रखिएगा, बंगाल से आगरा दुर्ग बुलाकर अपने पुत्र खुसरो को संरक्षक बना दिया था। और अकबर की जब मृत्यु होती है, याद रखिएगा, और अकबर की मृत्यु के बाद में हिंदुस्तान के जो मुगल बादशाह बनते हैं वो जहांगीर बनते हैं। जहांगीर और मान सिंह के मध्य अच्छे संबंध नहीं रहे। जहांगीर मान सिंह को पाखंडी भेड़िया कहकर पुकारता था और यही अच्छे संबंध नहीं रहने के कारण पहले तो इनको रोहतासगढ़ दुर्ग भेज दिया बिहार में, और बाद में इनको दक्षिण भारत भेज दिया था। और दक्षिण भारत में रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये मान सिंह का सामान्य परिचय है जो आपको याद रखना है। जैसे देखिएगा, मिर्जा राजा, पहला प्रश्न यह है कि इनको मिर्जा राजा क्यों कहते हैं? मिर्जा राजा का अर्थ क्या होता है? मिर्जा राजा का अर्थ होता है महान राजा। ये अकबर ने इनको उपाधि दी थी। मान सिंह नाम के 2 राजा बने, जिसमें से ये पहले ये बने और आमेर के या कछवा वंश के जो अंतिम शासक थे वो मान सिंह द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका कार्यकाल सन 1589 ईस्वी से लेकर, याद रखिएगा, सन 1614 ईस्वी तक। इस दौरान इन्होंने हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। एक हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जिनका नाम अकबर, और दूसरे जो थे वो कौन थे? याद रखिएगा, जहांगीर। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है आमेर में। लेकिन मुनोत नैनसी ने अपनी पुस्तक मुनोत नैनसीरी ख्यात में लिखा है कि मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म सांबर के निकट मोजमाबाद नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन दोनों के अनुसार इनका जन्म, याद रखिएगा, 1550 में ही होता है। यह भी फिक्स है। साथ में यह भी हमने पढ़ा था कि भारमल ने जब अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था, तब भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास को और अपने पुत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। तो 50 में जन्म, 62 में इनको अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। तो ये कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, जो मान सिंह थे वो अकबर की सेवा में कहाँ चले गए थे? आगरा चले गए थे। इनका राज्याभिषेक जब भगवंत दास का लाहौर में देहांत होता है तब मान सिंह, याद रखिएगा, बिहार अभियान के लिए गए हुए थे। और यहीं पर संदेश आता अकबर का कि आप अपना राज्याभिषेक कर लीजिएगा विधिवत रूप से। याद रखिएगा, विधिवत रूप से नहीं, राज्याभिषेक जो होता है वो यहीं पर होता है। और जब बिहार विजय जीतकर जब वापस आते हैं आमेर में, तब आमेर में इनका, याद रखिएगा, दूसरा और विधिवत राज्याभिषेक होता है। बात करें उपाधि की तो इनके पास में 2 उपाधियां फरजंद की, और याद रखिएगा एक उपाधि थी मिर्जा राजा की। और दोनों उपाधि जो थी वो किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर के द्वारा दी गई। अकबर ने इनको 7000 जात व सवार देकर अपना मनसबदार बनाया था। और अकबर के दरबार में, याद रखिएगा, जो सर्वोच्च मनसब था वो यही था। और अकबर के दरबार में केवल 2 ही व्यक्तियों को यह मनसब प्राप्त था। एक तो अकबर का सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका, उनको था। और दूसरा जो था वो किसको था? याद रखिएगा, मान सिंह को था।
अब हम बात करें मान सिंह के कुछ सामान्य जीवन की। किसके बारे में याद रखिएगा? मान सिंह के कुछ जीवन की। तो मिर्जा राजा मान सिंह जो थे वो याद रखिएगा बहुत ज्यादा मोटे थे, बहुत ज्यादा काले थे। इसीलिए अकबर ने इनको पहली बार देखा तब यही कहा था कि बताओ मान सिंह, जब खुदा के पास नूर बन रहा था तो तुम कहाँ थे? मान सिंह ने प्रत्युत्तर दिया था, जहां पना जब खुदा के पास नूर बन रहा था तब मैं खुदा की इबादत में था, नूरता के बदले वीरता और उदारता मांग कर लेकर आया हूं कि 100 मांगने वालों को जवाब और शूद्रों को पीठ कभी नहीं दिखाता। अकबर ने पीठ थपथपाई और उनको घोड़े पर बैठाया था। कहते हैं कि घोड़ा तक बैठ गया था जब मान सिंह बैठा था, इतना मोटा था मान सिंह। याद रखिएगा, इतिहास के पन्नों में एक महान योद्धा के रूप में दर्ज होते हैं मान सिंह। इतिहास के पन्नों में एक अकबर के महान सेनापति के रूप में अपनी विख्यात छवि बनाते हैं। मान सिंह के बारे में कुछ इनके आरंभिक जीवन के बारे में यदि हम बात करें तो जो मान सिंह थे, मान सिंह का पहला जो सैनिक अभियान था, याद रखिएगा, इनका प्रथम सैनिक जो अभियान था वो प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था? एक तो याद रखिएगा प्रथम सैनिक अभियान। किसका प्रथम सैनिक अभियान? मान सिंह का। इनका प्रथम सैनिक अभियान जो था वो था, याद रखिएगा, रणथंबोर विजय। रणथंबोर विजय। अकबर ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। कब किया था? सन 1569 ईस्वी में। अकबर ने यह आक्रमण कब किया था? सन 1569 ईस्वी में। आपको पता हो तो अकबर और रणथंबोर के जो शासक थे सुरजुन देव हाड़ा, इन दोनों के मध्य संधि हो गई थी। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में यह लिखा है कि इस अभियान के दौरान जब दोनों के मध्य संधि हो रही थी तब रणथंबोर दुर्ग के अंदर भगवंत दास संधि करने के लिए गए थे और अकबर भगवंत दास के नौकर के वेश में गए थे, ऐसा भी लिख रखा है। इस अभियान में भगवंत दास जो मान सिंह के पिता थे, मान सिंह के पिता थे, इस अभियान में याद रखिएगा मान सिंह भी उपस्थित हुआ था। कब? सन 1569 ईस्वी में। और सन 1569 ईस्वी में मान सिंह की आयु क्या थी? दोस्तों एक ये भी प्रश्न है, सन 1569 ईस्वी में मान सिंह की आयु क्या थी? तो हम यूं कह सकते हैं 19 साल। 19 साल की आयु में इन्होंने पहले सैनिक अभियान में भाग लिया था। पहली बार इन्होंने, याद रखिएगा, सैनिक के कपड़े पहने थे। पहली बार इन्होंने किसी अभियान में, याद रखिएगा, अपने बाजुओं के बल पर, याद रखिएगा, तलवार चलानी सीखी थी। तो ये इनका पहला सैनिक अभियान था। इस पहले सैनिक अभियान में हुआ क्या था? एक रिजल्ट क्या निकला? तो हम यूं कह सकते हैं अकबर और सुरजुन देव हाड़ा के मध्य संधि हो गई। अकबर और सुरजुन देव हाड़ा के मध्य क्या हो गई थी? याद रखिएगा, संधि हो गई। अकबर और सुरजुन देव हाड़ा के मध्य क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। ये याद रखिएगा मिर्जा राजा मान सिंह का पहला सैनिक अभियान था। अब बात करें मिर्जा राजा मान सिंह को जो रातों रात स्टार बना देता है, हम यूं कह सकते हैं रातों रात अकबर का एक महान जो सैनिक के रूप में प्रसिद्धि दिलाता है। मान सिंह को हम यूं कह सकते हैं एक ही दिन में, इसके पीछे जो मेहनत थी वो मेहनत वर्षों की थी, लेकिन एक दिन मान सिंह के जीवन में वह दिन आया जिस दिन अकबर की नजरों में मान सिंह को एक सेनापति बना दिया था। और वो जो अभियान था, वो जो युद्ध था, उस युद्ध को हम कहते हैं सरनाल युद्ध। कौन सा युद्ध? याद रखिएगा, सरनाल का युद्ध। अब सरनाल का युद्ध है क्या, कब हुआ था? सन 1572 में हुआ था। एक ऐसा युद्ध जो मान सिंह को सेनापति बना गया, एक ऐसा युद्ध जो अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति बना गया, एक ऐसा युद्ध जो कह सकते हैं हम अकबर का राजपुताना में विश्वसनीय व्यक्ति बना गया मान सिंह को। इस युद्ध में हुआ क्या था? सरनाल है कहां पर? सरनाल है गुजरात में। अकबर ने गुजरात अभियान किया। गुजरात में अपनी सेना लेकर गए थे अकबर स्वयं थे। इस अभियान में हम बात करें, यह अभियान हुआ कब था? सन 1572 में।
याद रखिएगा, कब? सन 1572 में। इसमें जो युवराज थे, आपको पता हो तो बीकानेर के जो युवराज थे, शासक नहीं बने थे, राय सिंह भी थे, भगवंत दास भी थे इस अभियान में। इस अभियान में हम यूं के कह सकते हैं, जो मारवाड़ के शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह भी इसी अभियान में थे। हालांकि उस समय वो शासक नहीं बने थे, है ना, उस समय रावचंद्र सेन ही शासक थे, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ की ओर से उपस्थित हुए थे। और इस अभियान में ये मानसिंह जो आमेर के शासक नहीं, उस समय युवराज थे, ये भी उपस्थित थे। क्योंकि इस अभी तक सन 1572 में, याद रखिएगा, आमेर के जो शासक थे वो भारमली थे। हुआ क्या था? हुआ यह था कि गुजरात में अकबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, और विद्रोह करने वाले थे कौन? अकबर के ही सौतेले भाई मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना लेकर गया अकबर। कहते हैं कि एक युद्ध हुआ मिर्जा बंधुओं के मध्य और मुगलों की सेना के मध्य। हम यूं कह सकते हैं, इस युद्ध का जो मैन ऑफ द मैच रहा था वो मानसिंह रहा था। कहते हैं कि मानसिंह अपनी दोनों तलवार, हाथों में दोनों तलवारें लेकर जिस तरह से लड़ा था, जिस तरह मिर्जा बंधुओं को हराया था, और जिस तरह मुगलों को इस युद्ध में जीत दिलाई थी, अकबर देखकर भी, है ना, चौकन्ना रह गया था। अकबर ने यहीं से मानसिंह के अंदर जो प्रतिभा थी एक सेनापति की, एक सैनिक की, वो देखी थी कि एक योद्धा युद्ध के रूप में दोनों हाथों से दो तलवारें किस प्रकार से चलाता है। अब तक अकबर ने राजपूताना में केवल यही देखा था, अपनी सेना में यही देखा था, सेनापति के हाथ में एक तलवार और एक तलवार के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में मानसिंह जो था, वो मानसिंह दोनों हाथों से युद्ध लड़ रहा था, दोनों हाथों में दो तलवारें, और हाथी के ऊपर बैठा था, फिर घोड़े के ऊपर, अंत में पैदल सवार होकर, याद रखिएगा, ये युद्ध में लड़ता रहा। और यही युद्ध था जो मानसिंह को, याद रखिएगा, विशेष ख्याति प्रदान करता है। कहां पर है? याद रखिएगा, सरनाल जो है वो, सरनाल कहां पर है? याद रखिएगा, गुजरात में। तो हम इस अभियान में बारे में ये लिख सकते हैं, मिर्जा राजा मानसिंह को इस अभियान में विशेष ख्याति प्राप्त की, विशेष, याद रखिएगा, ख्याति प्राप्त की थी। मानसिंह को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। एक इनका जो अभियान है वो है, याद रखिएगा, डूंगरपुर विजय। कौन सी विजय? याद रखिएगा, डूंगरपुर विजय। मिर्जा राजा मानसिंह की जो विजय है वो कौन सी विजय है? डूंगरपुर विजय। और डूंगरपुर विजय जो प्राप्त हुई थी वो, याद रखिएगा, सन 1573 ईस्वी में। डूंगरपुर विजय है क्या? सरनाल जो है वो गुजरात में है। अकबर ने इस युद्ध में मानसिंह के अंदर छिपी हुई प्रतिभा देखी। इस युद्ध में मानसिंह को एक विशेष ख्याति दिलाती है ये युद्ध, और यहीं से अकबर आगरा चले जाते हैं। लेकिन मानसिंह को यहाँ से डूंगरपुर से मेवाड़ होते हुए आगरा आने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि आप गुजरात से
डूंगरपुर होते हुए मेवाड़ के महाराणा प्रताप से मुलाकात कीजिएगा शिष्टमंडल के रूप में, उसके बाद में आगरा आ जाइएगा। लेकिन तलवार का दम तो देख ही रखा था अकबर ने मानसिंह का, और यह भी कहा था कि मेवाड़ में जब पहुंचते हो उससे पहले यदि कोई राजा अकबर का विरोध करे तो हाथ में तलवार दे रखी है मैंने, और आपके हाथों का आप जो हाथों से तलवार किस प्रकार से चलाते हो ये दम भी देख रखा है, तो उसको बीच में यदि कोई विरोध करे तो उसका आपको क्या करना है, दमन भी करना है। तब कहते हैं कि मिर्जा राजा मानसिंह गुजरात से जब डूंगरपुर पहुंचे थे, तब डूंगरपुर के शासक आसकरण ने मानसिंह का विरोध किया और अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब कहते हैं कि मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण को हरा दिया और डूंगरपुर में आग लगा दी थी। और इसी वर्ष मिर्जा राजा मानसिंह अकबर के कहने पर शिष्टमंडल के रूप में मेवाड़ के महाराणा प्रताप से मुलाकात भी करते हैं। ये जो विजय थी वो याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह की प्रथम विजय थी। किसकी प्रथम विजय याद रखिएगा? मिर्जा राजा मानसिंह की प्रथम विजय। मिर्जा राजा मानसिंह की प्रथम विजय है ना, ये जो विजय थी वो याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह की प्रथम विजय थी। इसमें क्या किया था? डूंगरपुर के शासक आसकरण को हराकर मानसिंह ने डूंगरपुर में आग लगा दी। मानसिंह ने जो है वो मानसिंह में याद रखिएगा डूंगरपुर में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। तो ये तीन इनके याद रखिएगा महत्वपूर्ण सैनिक अभियान। और सन 1573 में ही आपको पता हो तो मिर्जा राजा जो मानसिंह है वो मिर्जा राजा मानसिंह किससे मुलाकात करते हैं? महाराणा प्रताप से मुलाकात करते हैं। तो जो मुलाकात होती है वो याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात। मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात। देखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात। आपको पता हो तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा था शिष्टमंडल के रूप में। इसमें से हमने आपको पता तो सन 1573 में जो आया था वो कौन आया था? मानसिंह आया था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 व्यक्तियों का शिष्टमंडल आया था। नंबर 1 पर जो आया आपको पता हो तो कौन आया था? जलाल खां कोची या कोरची। जलाल खां कोरची कब आया था? याद रखिएगा सन 1572 में आया था, है ना। नंबर 2 पर जो आया था वो नंबर 2 पर कौन आया था? याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह। और नंबर 3 पर जो आए थे वो नंबर 3 पर कौन आए थे? याद रखिएगा राजा भगवंत दास, या इन्हें भगवान दास भी कहा गया। और नंबर 4 पर जो आए थे वो नंबर 4 पर कौन आए थे? याद रखिएगा टोडरमल। नंबर 4 पर जो आए थे वो नंबर 4 पर कौन आए थे? टोडरमल। ये जो तीनों आए थे वो तीनों कब आए थे? याद रखिएगा सन 1573 ईस्वी में। सन 1573 ईस्वी में। और मानसिंह जो आया था वो याद रखिएगा कब आया था? याद रखिएगा सन 1572 में। तो अकबर के कहने पर याद रखिएगा इन दोनों की क्या होती है? याद रखिएगा मुलाकात होती है। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग कथन आते हैं। एक जो है वो याद रखिएगा कथन इन दोनों की जो मुलाकात होती है हम यूं कह सकते हैं सन 1573 में होती है। इस मुलाकात के बारे में जो एक तो जो कथन है वो कथन किसका आता है? याद रखिएगा किसके अनुसार? तो हम यूं कह सकते हैं अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल कहते हैं कि मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य याद रखिएगा है ना प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई। ये गजब है ना, इन दोनों के मध्य याद रखिएगा प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई। किसके अनुसार?
अबुल फजल के अनुसार मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह को हम ये भी लिख सकते हैं ना MRJ, MRM यानी मिर्जा राजा मानसिंह, MRM मिर्जा राजा मानसिंह और MP, MP यानी महाराणा प्रताप, है ना, MP यानी महाराणा प्रताप, दोनों के मध्य गोगुंदा में प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई। दोनों के मध्य याद रखिएगा कैसी मुलाकात हुई थी, प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई। दूसरा जो कथन है वो कथन है, याद रखिएगा, कंडल जेम्स टोड का। किसका कथन है, याद रखिएगा, कंडल जेम्स टोड का। कंडल जेम्स टोड कहते हैं कि MRM मिर्जा राजा मानसिंह और MP यानी महाराणा प्रताप के मध्य उदय सागर झील के किनारे मुलाकात हुई, जहां प्रताप ने मानसिंह के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, मानसिंह के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, और इसीलिए मानसिंह नाराज होकर कहां आ गए थे, याद रखिएगा, आगरा आ गए थे। ये आपके है ना मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य मुलाकात किस प्रकार से होती है। इसके बाद में मानसिंह पहुंचते हैं कहां पर, आगरा में। आगरा में पूरी की पूरी जो कहानी है इनके साथ में जो हुआ है, कंडल जेम्स टोड के अनुसार वो किसको बताते हैं, अकबर को बताते हैं। और अकबर को यूं कहते हैं कि हमें महाराणा प्रताप को समझाना क्यों चाहिए, आप हाथ में तलवार दीजिएगा, मैं महाराणा प्रताप को आपके चरणों में लाकर रख दूंगा, है ना, चरणों में लाकर रख दूंगा। लेकिन अकबर फिर भी समझाने के लिए नंबर 3 पर किसको भेजते हैं, भगवंत दास से। फिर नंबर 4 पर किसको भेजते हैं, टोडरमल को। अंततः इस शिष्टमंडल का जब कोई परिणाम नहीं निकलता है, तब आपको पता हो तो अकबर एक सैनिक अभियान आयोजन करता है, सैनिक अभियान की तैयारियां करता है। और अकबर स्वयं आपको पता हो तो अजमेर में आता है, और अजमेर में आकर हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा बनाता है, और मुगलों का, याद रखिएगा, मुगल सेना का नेतृत्व देकर किसको सौंपता है, मानसिंह को। और मानसिंह को भेजता है कहां पर, याद रखिएगा, किसके विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और इतिहास में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 18 जून सन 1576, है ना। 2 डेट मिलती है, 21 जून सन 1576, है ना, 18 जून और 21 जून सन 1576। इसमें देखिएगा, गोपीनाथ जो शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून है, और बाकी सभी इतिहासकार याद रखिएगा 18 जून बताते हैं। आगे बात समझो, गोपीनाथ शर्मा जो है वो इसकी जो डेट बताते हैं वो डेट 21 बताते हैं, बाकी याद रखिएगा इसकी 18 बताते हैं। अब इस युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो मैदान है वो मैदान कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में है। इसमें आपको यही याद रखना है, मुगल सेना का सेनापति, मुगल सेना का सेनापति,
मुगल सेना का जो सेनापति था रहा वो कौन रहा था? मिर्जा राजा मानसिंह। मुगल सेना का जो सेनापति रहा था वो मुगल सेना का सेनापति कौन रहा था? मिर्जा राजा मानसिंह। याद रखिएगा, मुगल सेना का सेनापति कौन? मिर्जा राजा मानसिंह। अब इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकला, ये पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं कौन सा इतिहास? याद रखिएगा, जब आप मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ोगे। कौन से राज्य का इतिहास? याद रखिएगा, मेवाड़ राज्य का इतिहास। और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। तब इसके बारे में याद रखिएगा विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। अभी इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना सा याद रखिएगा, इसमें मुगल सेना का जो सेनापति था वो मुगल सेना का सेनापति था कौन? मानसिंह। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो कौन से जिले में? याद रखिएगा, खमनोर तहसील जिला कौन सा? याद रखिएगा, राजसमंद। तो इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? ये बहुत बड़ा युद्ध है, क्योंकि इसको हम अलग अलग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे इस युद्ध के बारे में। इस युद्ध के बारे में अभी आप ये याद रखिएगा, इस युद्ध के बारे में जो कुछ भी है वो हम कब पढ़ेंगे? याद रखिएगा, जब हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में, तब पढ़ेंगे। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं, इस युद्ध में मुगलों का जो उद्देश्य रहा वो उद्देश्य रहा महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाना, और वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। उसके बाद में मानसिंह कई दिनों तक मेवाड़ में रहा, अंततः अजमेर आ गया। अकबर कई दिनों तक नाराज भी रहा, फिर राजी हो गया। उसके बाद में अकबर ने मानसिंह को कहाँ भेज दिया था? याद रखेगा, काबुल विजय के लिए भेज दिया। कौन सी विजय के लिए भेज दिया था इनको? याद रखेगा, काबुल विजय के लिए। फिर इनकी जो विजय आती है वो कौन सी विजय आती है? याद रखिएगा, काबुल विजय आती है। और उसके बाद में बिहार, है ना, काबुल। उसके बाद में याद रखिएगा बिहार, बिहार विजय। उसके बाद में याद रखिएगा इनकी जो विजय आती है वो कौन सी विजय? काबुल विजय। हम ये इधर ऐसे लिख लेते हैं, बिहार विजय, उड़ीसा विजय, और याद रखिएगा कौन सी विजय? बंगाल विजय। किसके प्रमुख सैनिक अभियान है? याद रखिएगा, मिर्जा राजा मानसिंह के प्रमुख सैनिक अभियान। बंगाल विजय, उड़ीसा विजय, बिहार विजय, और याद रखिएगा कौन सी विजय? काबुल विजय। ये मिर्जा राजा मानसिंह के याद रखिएगा प्रमुख सैनिक अभियान है। देखिएगा, जो काबुल की इनको जो सूबेदारी दी गई थी वो याद रखिएगा। काबुल विजय इन्होंने जो प्राप्त की थी वो काबुल विजय याद रखिएगा। इनका जो नाम आता है वो सन 1585, सन याद रखिएगा, सन 1585। सन 1585 में याद रखिएगा इनकी जो विजय है उस विजय को हम क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा, काबुल विजय। और सन 1589 ईस्वी में याद रखिएगा इनकी जो विजय है वो कौन सी विजय? याद रखिएगा, बिहार विजय। सन 1590 में याद रखिएगा उड़ीसा विजय। और सन 1594 में इनको याद रखिएगा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। ये सूबेदारी इनको दी गई थी। ये डेट विजय की नहीं है, सूबेदारी की है।
याद रखिएगा इनको सूबेदारी कब दी गई। इनको काबुल का सूबेदार कब बनाया था, याद रखिएगा इनको काबुल का सूबेदार बनाया था सन 1585 ईस्वी में। काबुल में अकबर के जो विद्रोही थे मिर्जा हाकिम, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अकबर का सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, और मिर्जा हाकिम का जो सेनापति था जिसका नाम था साद्रमन, है ना, साद्रमन का दमन किया। और यूसुफजई और आफरीदी पठानों का भी याद रखिएगा यहाँ रहते हुए इन्होंने वध किया था। तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं मिर्जा हाकिम के सेनापति साद्रमन को मिर्जा राजा मानसिंह ने हराकर यहाँ पर यूसुफजई आफरीदी पठानों का वध किया। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जनजातियां यूसुफजई आफरीदी, याद रखिएगा इनका क्या किया था, याद रखिएगा वध किया था। तो जो मिर्जा हकीम था वो अकबर का सौतेला भाई था। इसने काबुल में, याद रखिएगा, क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। काबुल वर्तमान में अफगानिस्तान में, इसने विद्रोह कर दिया था। तो इसके जो सेनापति थे, सेनापति का नाम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट साद्रमन। साद्रमन को मिर्जा राजा मानसिंह ने हरा दिया। और यहाँ पर याद रखिएगा यूसुफजई और आफरीदी पठानों का भी क्या किया था, याद रखिएगा हम यूँ कह सकते हैं वध किया था। और इसके बाद में याद रखिएगा जो बिहार विजय है, बिहार में हम ये लिख सकते हैं। तो बिहार में एक छोटा सा, एक हम यूं कह सकते हैं बहुत बड़ा एक राज्य था गिदौर। गिदौर के शासक पूर्णमल को हराकर, याद रखिएगा, बिहार पर अधिकार कर लिया था। किसने, मिर्जा राजा मानसिंह ने। तो मिर्जा राजा मानसिंह ने, है ना, गिदौर के शासक पूर्णमल को हराकर, किसको हराकर, याद रखिएगा, पूर्णमल को हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा, बिहार पर। तो मिर्जा राजा मानसिंह ने, याद रखिएगा, जो गिद्धौर के शासक थे, मिर्जा राजा मानसिंह थे। मिर्जा राजा मानसिंह ने जो गिद्धौर राज्य था, इसके जो शासक थे, शासक का जो नाम था, वो शासक का नाम क्या था, याद रखिएगा, पूर्णमल। पूर्णमल को हराकर, याद रखिएगा, किस पर अधिकार कर लिया था, बिहार पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा की बात करें तो यहां पर नासिर खां और कुचलू खां के विद्रोह का दमन किया था। याद रखिएगा, नासिर खां और कुचलू खां के विद्रोह का दमन किया था मिर्जा राजा मानसिंह ने। नासिर खां वे कुचलू खां के विद्रोह का दमन किया। के विद्रोह का, याद रखिएगा, क्या किया था, दमन किया। किसके विद्रोह का दमन किया, याद रखिएगा, जिसके विद्रोह का दमन किया वो कौन थे, याद रखिएगा, नासिर खां। और जो दूसरे जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा, कुचलू खां। इनके विद्रोह का क्या किया, दमन किया। और यहाँ के जो शासक थे, उन शासक का नाम क्या था, याद रखिएगा, उड़ीसा के शासक रामचंद्र देव को। उड़ीसा के शासक और रामचंद्र देव को, रामचंद्र देव को मुगलों के अधीन किया। किसके अधीन किया था, याद रखिएगा, मुगलों के अधीन किया। किस शासक को मुगलों के अधीन किया, तो उस शासक का जो नाम है, वो उस शासक का नाम क्या है, याद रखिएगा, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को, याद रखिएगा, मुगलों के अधीन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल विजय। बंगाल जो विजय है, ये बंगाल विजय क्या है, तो बंगाल में हम यूं कह सकते हैं,
तो सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं इन्होंने मिर्जा राजा मान सिंह ने, किसने, याद रखिएगा, मिर्जा राजा मान सिंह ने बंगाल की राजधानी टांडा से बदलकर अकबरपुर कर दी। टांडा से बदलकर, याद रखिएगा, इन्होंने एक कस्बा भी बसाया था जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, अकबरपुर। अकबरपुर याद रखिएगा, इन्होंने नई राजधानी बना दी थी। ये याद रहेगा, इन्होंने नई राजधानी क्या बना दी थी, याद रखिएगा, अकबरपुर बना दी। और अकबरपुर राजधानी बनाने के बाद में हुआ क्या था, है ना, बंगाल के शासक लक्ष्मी नारायण को, बंगाल के शासक लक्ष्मी नारायण को मुगलों के अधीन किया, मुगलों के अधीन किया। ये याद रखिएगा। जो पूरी कहानी है वो देखिएगा, डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा। ये इस प्रकार का याद रखिएगा, क्या था, बंगाल था। और ये बंगाल भी दो भागों में विभाजित था। एक तो ये था जिसको हम बोलते हैं पूर्वी बंगाल, और उस समय एक राज्य था और उस राज्य का नाम क्या था, याद रखिएगा, ढाका। क्या था, ढाका। और ये यहां पर था, याद रखिएगा, बंगाल। ये यहां पर बंगाल। बंगाल का जो शासक था, वो बंगाल का शासक कौन था, उसका जो नाम था बंगाल के शासक का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण। और ढाका का जो शासक था, उस ढाका के शासक का नाम क्या था, याद रखिएगा, केदार कायत। ढाका का जो शासक था, उस ढाका के शासक का नाम क्या था, याद रखिएगा, केदार कायत। कहते हैं कि सन 1594 में बंगाल पर अधिकार कर लिया, बंगाल की सूबेदारी मिली थी, तब बंगाल के शासक लक्ष्मी नारायण को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में ढाका के शासक केदार कायत पर कई बार आक्रमण किए मिर्जा राजा मान सिंह ने, लेकिन इस शासक को नहीं हरा पाए। इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि केदार कायत के पास में एक मूर्ति थी, और वो मूर्ति थी शिला देवी की मूर्ति। और ये वरदान प्राप्त था, जिसके पास में या जिस राज्य में ये मूर्ति पूजित रहेगी, इसकी नियंत्रण पूजा होती रहेगी, उसको कोई नहीं हरा सकता। यही कारण था कि मान सिंह ने 20 बार आक्रमण किया, लेकिन केदार कायत को नहीं हरा पाए। अंततः मान सिंह को इस रहस्य का पता चला कि केदार कायत के पास में मूर्ति है, जब तक उस मूर्ति की पूजा होती रहेगी तब तक कोई नहीं हरा सकता। मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या किया, एक धोखा करने के लिए, या हम यूं कह सकते हैं कूटनीति से हराने के लिए, पुजारियों के माध्यम से पूजा के क्रम में विघ्न उत्पन्न करवाकर केदार कायत पर आक्रमण किया, और केदार कायत को, याद रखिएगा, हरा दिया। बाद में कहते हैं कि इन्होंने ढाका में, याद रखिएगा, स्थान है जिसका नाम है जयसोल। एक स्थान है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, जयसोल। इस जयसोल नामक स्थान पर, याद रखिएगा, ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। कौन से स्थान से, याद रखिएगा, जयसोल नामक, और दहेज में ये मूर्ति प्राप्त की, और इनको भी हरा दिया था। ये घटना कब की है, याद रखिएगा, सन 1604 की, है ना। सन 1604 ईस्वी में मान सिंह ने ढाका के शासक केदार कायत को हराकर दहेज में शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की।
कौन सी मूर्ति प्राप्त की थी? याद रखिएगा शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की थी। कहते हैं कि बाद में इस मूर्ति को याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह आमेर दुर्ग में लेकर आ गए थे और आमेर दुर्ग में इस देवी का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। यही देवी जो जयपुर या कछवाहा, जयपुर या आमेर का जो वंश है कछवाहा राजवंश, इस राजवंश की क्या बनी थी? याद रखिएगा आराध्य देवी बनी थी। तो ये मिर्जा राजा मानसिंह के याद रखिएगा सैनिक अभियान थे। तो ये याद रहेगा किसके सैनिक अभियान? याद रखिएगा मिर्जा राजा मानसिंह के प्रमुख सैनिक अभियान थे। तो ये बात समझ में आ गई आपके? मिर्जा राजा मानसिंह के प्रमुख सैनिक अभियानों में याद रखिएगा एक तो जो महत्वपूर्ण विजय है, उस महत्वपूर्ण विजय का नाम क्या है? याद रखिएगा काबुल विजय। काबुल विजय, काबुल का सूबेदार इनको कब बनाया था? सन 1585 में। काबुल विजय के बाद में इनको सन 1589 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया, उड़ीसा का सूबेदार बनाया सन 1590 में, बंगाल का सूबेदार बने थे ये सन 1594 ईस्वी में। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काबुल के जो काबुल में जो विद्रोह किया मिर्जा हकीम के सेनापति शाहजरमन को हरा दिया था। बिहार की बात करें तो गिद्धौर बिहार का एक बहुत बड़ा राज्य था। गिद्धौर के जो शासक थे, शासक का नाम क्या था? याद रखिएगा पूरणमल। पूरणमल को हराकर याद रखिएगा बिहार पर अधिकार कर लिया। बात करें हम उड़ीसा की तो उड़ीसा में याद रखिएगा नासिर खां और कचलू खां के विद्रोह का दमन किया। उड़ीसा के जो शासक थे नाम क्या था? याद रखिएगा रामचंद्र देव। इनको याद रखिएगा मुगलों के अधीन किया था। बंगाल सन 1594 ईस्वी, है ना। मिर्जा राजा मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टांडा से बदलकर कहां कर दी थी? अकबरपुर कर दी। और बाद में बंगाल के जो शासक थे वो कौन थे? याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण। इनको याद रखिएगा मुगलों के अधीन किया था। और केदार कायत, इनको हराकर दहेज में कौन सी मूर्ति प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट है, शिला देवी की मूर्ति इनसे ही प्राप्त की गई थी। तो ये हमने जो पढ़ा वो मिर्जा राजा मानसिंह के याद रखिएगा सैनिक अभियान थे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। मिर्जा राजा जो मानसिंह है इनका इतिहास जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में। तो आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।